जय हिंद दोस्तों, समथिंग न्यू टू लर्न में आपका स्वागत है। काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान हैं कि CUET है क्या, हम लोगों को CUET का एग्ज़ाम क्यों देना है, जबकि हम लोग तो जैक बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं। ये तो सिर्फ CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए था, तो अब ये एग्ज़ाम जैक बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए क्यों कंडक्ट करवाया जा रहा है। और कुछ जैक बोर्ड के स्टूडेंट्स तो ये भी बोल रहे हैं कि फिर तो हम लोगों को भी CBSE बोर्ड से ही पढ़ाई करनी चाहिए थी। इस वजह से भी स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को लेकर के काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये बता दें कि CUET स्पेशली कोई भी बोर्ड के लिए नहीं है, या तो वो CBSE हो या फिर कोई स्टेट बोर्ड हो। तो आइए अब हम लोग ये जान लेते हैं कि CUET है क्या और हमारे लिए ये एग्ज़ाम देना ज़रूरी क्यों है। CUET का पूरा नाम है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो स्टूडेंट्स, इसके नाम से ही पता चलता है कि ये एग्ज़ाम कॉमन यूनिवर्सिटीज़ के लिए है। मतलब कि कोई भी कॉमन यूनिवर्सिटीज़ ही क्यों ना हो ऑल ओवर द कंट्री, वो यूनिवर्सिटीज़ CUET के एग्ज़ाम के लिए कंडक्ट करवा सकते हैं। अगर हम लोगों को कोई भी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन करवाना है UG या PG के लिए, तो हमें CUET का एग्ज़ाम देना होगा। तो आप लोग इसे लेके कंफ्यूज्ड ना हो कि जैक बोर्ड वाले को ये एग्ज़ाम क्यों देना है। ये एग्ज़ाम सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स को देना है। ये एग्ज़ाम लास्ट ईयर 2022 में फ़र्स्ट टाइम कंडक्ट करवाया गया था, जो कि NTA के द्वारा कंडक्ट हुआ था। NTA एक टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पूरा नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये एक तरह का टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि CUET के एग्ज़ाम्स को भी ऑर्गेनाइज करता है। और लास्ट ईयर CUET के एग्ज़ाम के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ ही अप्लाई किए थे, जैसे कि JNU, DU, BHU, ALU या और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें टोटल 15 लाख स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के लिए पार्टिसिपेट किए थे। और इस साल CUET एग्ज़ाम के लिए स्टूडेंट्स की क्वांटिटी लास्ट ईयर से लगभग डबल हो सकती है या फिर उससे भी ज़्यादा, क्योंकि लगभग सारे यूनिवर्सिटीज़ इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने के लिए अप्लाई कर चुके हैं, जिसमें कि हमारा BBMQ यूनिवर्सिटीज़ भी अप्लाई कर चुका है। तो आप लोग अपना फॉर्म ध्यान से फिल करें। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए जो स्टार्टिंग डेट था वो 9 फरवरी 2023 से स्टार्ट हुआ है और लास्ट डेट है 12 मार्च 2023 तक। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं अभी तक, वो अपना फॉर्म फिलअप कर लें। आप लोगों का एग्ज़ाम फर्स्ट वीक ऑफ जून से होगा, जिसमें कि आप लोगों का पेपर 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है और तीनों सेक्शन मिला करके आप लोग मैक्सिमम 9 सब्जेक्ट ही चूज़ कर सकते हैं। और फर्स्ट सेक्शन में है लैंग्वेज पेपर, जिसमें टोटल 33 लैंग्वेजेस पेपर हैं। उसमें से आप लोग कोई भी 2 पेपर चूज़ कर लें, जबकि मैक्सिमम 3 पेपर चूज़ कर सकते हैं। लैंग्वेज पेपर में आपको हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी या और भी लैंग्वेजेस के पेपर अवेलेबल हैं। आप अपने अकॉर्डिंग पेपर चूज़ कर सकते हैं। सेकेंड सेक्शन है डोमेन पेपर, जिसमें टोटल 27 डोमेन पेपर हैं। उसमें से आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी 3 पेपर चूज़ कर सकते हैं, जबकि मैक्सिमम 6 पेपर चूज़ कर सकते हैं। डोमेन पेपर आपका मेन पेपर है, जैसे कि मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकाउंट्स, BST, इकोनॉमिक्स या और भी पेपर्स अवेलेबल हैं, या फिर आपकी यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग पेपर अवेलेबल होगी। और थर्ड सेक्शन जनरल टेस्ट है, जिसमें आपसे जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी जैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और एक बात का ध्यान रखें दोस्तों, लैंग्वेज पेपर और जनरल टेस्ट पेपर आपके लिए कंपलसरी है। आप अगर सोच रहे हैं कि जनरल टेस्ट पेपर को छोड़ देते हैं, तो आप इसे नहीं छोड़ सकते, आपको ये पेपर चूज़ करना ही होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चंस पैटर्न की। तो लैंग्वेज पेपर में 50 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें कि आपको 40 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना होगा। एंड ईच क्वेश्चंस कंटेन्स 5 मार्क्स, मतलब कि एक क्वेश्चंस आपका 5 मार्क्स का होगा और टोटल 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। और अगर आप पूरा 50 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करके आते भी हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो सिर्फ 40 क्वेश्चंस ही काउंट करेगा। डोमेन पेपर में भी 50 क्वेश्चंस आएगा, जिसमें आपको 40 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना होगा। ईच क्वेश्चंस कंटेन 5 मार्क्स, टोटल 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। अब लास्ट है जनरल टेस्ट,
जिसमें कि आपका 60 क्वेश्चंस रहेगा और इसमें से आपको 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। ईच क्वेश्चंस कंटेंट 5 मार्क्स एंड टोटल 250 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। और एक बात का ध्यान रखें कि सारे पेपर्स में आपका नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप कोई भी आंसर्स गलत करते हैं तो 1 मार्क्स डिडक्ट होगा, तो आप ध्यान से अपना क्वेश्चंस का आंसर दें। अब हम लोग बात करते हैं CUET का एग्ज़ाम कैसे होगा। CUET का एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगी और ये एग्ज़ाम 3 स्लॉट में लिया जाएगा, स्लॉट 1, स्लॉट 2 एंड स्लॉट 3। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना स्लॉट चूज़ कर सकते हैं, आपको कौन सा स्लॉट में कौन सा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है। एग्जामिनेशंस की टाइमिंग और ड्यूरेशंस ऑफ एग्ज़ाम आपको कुछ दिन में CUET के वेबसाइट पे अपडेट कर दिया जाएगा, या फिर आपको इसके बारे में कोई भी डिटेल्स जानना है तो आप इसके साइट पे जाके सर्च कर सकते हैं। CUET-samarth.ac.in इसका वेबसाइट है। आई होप दोस्तों इस वीडियो से आप लोगों को CUET के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा और आपके माइंड में जो डाउट था CUET के एग्ज़ाम्स को लेकर वो क्लियर हो चुका होगा। इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें जिससे कि उन्हें भी CUET से रिलेटेड जो डाउट है क्लियर हो सके। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।